मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे और शायद इस्राइल को ये सूट करेगा कि ये अभी चलता रहे मामला, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें। ट्रंप ने गजा पर जो 20 नकात पेश किए वो हमारे नकात नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा यह मुसव्विदा मिनोअन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 नकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर नकात मान लिए गए। मुआहिदा मुस्तरद करना इसराइल को जारियत जारी रखने की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। अमरीकी सदर की हमास को धमकी, इतवार तक मुआहिदा करने की डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने कहा हमास के पास मुआहिदा करने का आखिरी मौका है। मुआहिदा ना हुआ तो हौलनाक तबाही होगी। ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को फौरी गजा छोड़ने का कह दिया। बोले फ़लस्तीनी शहरी फौरी गजा को खाली कर दें, मुस्तकबिल में खतरा हो सकता है। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब के खिलाफ कोई बोलेगा तो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब पर आफत आई तो एक सूबे के लोगों ने जख्म पर नमक छिड़का। रोज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। पानी की बात करती हूं तो ये जाती उमरा का नहीं, पंजाब का मसला है। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। मरियम नवाज कभी मुआफी नहीं मांगेगी। सैलाब पर सियासत करने वाले मुआफी मांगे। पंजाब बेयारो मददगार नहीं। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज उठाए थे जिसपे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था। सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। पंजाब हुकूमत के बयानात पर नाराज पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा हमने एक टीम भेजी, मुज़ाकरात भी हुए, हमें कुछ यकीन दहानियां करवाई गई थीं। ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। इसहाक डार ने कहा लफ्जी गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। पीपल्स पार्टी के अरकान इसहाक डार की दरखास्त पर असम्बली में वापस आ गए। विफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। कमेटी अरकान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। अवामी मफाद के ज्यादातर मुतालिबात मंजूर किए जा चुके। चंद मुतालिबात के लिए आईनी तरामीम दरकार हैं, इन पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन के मुतालिबात का जायजा लेंगी। आला सतह के इजलास में मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान ने कहा वज़ीर आज़म तमाम मामलात पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरे अफसोसनाक हैं। बाज़ मुतालिबात पर आइन में तरामीम की जरूरत है जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट ही कर सकती है। विफाक वहां की पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये रवा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करेगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ऐलान कर दिया, कहा पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें बहाल होंगी। बर्मिंघम और लंदन के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परमिट जारी कर दिया। 17 लाख से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी फायदा उठा सकेंगे।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे में कई ममालिक शामिल होने के ख्वाहिशमंद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बता दिया, कहा कई ममालिक ने दिफाई मुआहिदे में शामिल होने का कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई वज़राए ख़ारजा ने इस मामले पर मुझसे बात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। गाज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल का धावा। इसराइली फोर्सेज ने कश्ती को गाज़ा से 80 किलोमीटर दूर कब्जे में ले लिया। इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के 450 अरकान इसराइली हिरासत में। इसराइली हुकाम ने 4 अतालवी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। बिलावल भुट्टो की गाज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। इसराइल ने मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो का ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा हमारी इत्तलात के मुताबिक मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक बासर यूरोपीय मुल्क से राबते में है। जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से सूबे में अमन व अमान के मसाइल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज, पुलिस और अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के मसले के पायदार हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। अली अमीन गन्नापुर से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका की मुलाकात। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। सिंध हुकूमत की वार्निंग। हुकूमत का इनकार करने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने पर गौर। वजीर आला सिंध ने प्लान तलब कर लिया, कहा कतरे पिलाने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होगी। सिफारिश का खात्मा कर दिया। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। करप्शन इल्म में आ जाए तो कोई मुआफी नहीं। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्जाम ना होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी अरकान की मुलाकात। पंजाब में सैलाब के बाद फ्लड सर्वे 81,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा। PDMA के मुताबिक 27 अजला में 1857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 56,000 किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल की गई। सर्वे टीमों ने अब तक 53,000 एकड़ से जायद सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की। सैलाब से मुतासरा 24,000 से जायद मकानात का डेटा जमा कर लिया। 4,000 के करीब हलाक मवेशियों की तफसीलात मौसूल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ारर ने कहा आइन पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कश्मीरी महाजरीन के 12 हलकों के वोटर्स का कश्मीर से ताल्लुक खत्म नहीं किया जा सकता। मामले पर सियासी इत्तेफाक राय होना जरूरी है। वोट बुनियादी हक है, इस पर उजलत नहीं करनी चाहिए। हम कश्मीर कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। माहिरीन ने एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर आइन और कानून के मुताबिक चलने का कह दिया। कमर चीमा ने कहा देरीना मसले को इस तरह हल नहीं किया जा सकता। राजा खालिद बोले एक्शन कमेटी के बुनियादी मुतालिबात पर अमल हो चुका है। राशिद वली ने कहा पनाहगुज़ीन जम्मू में जुल्म के बाद पाकिस्तान आए। हाफिज एहसान बोले पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। साजिद इलियास भट्टी ने कहा देखना होगा आइन और कानून क्या इजाजत देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम किया है। आरजू थी कि सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें। इब्तिदा हो गई। दीगर इस्लामी ममालिक भी मुआहिदे का हिस्सा बन सकते हैं। अमरीका फ़लस्तीन से मुतालिक मुआहिदा कबूल नहीं। ट्रंप पर एतबार नहीं किया जा सकता।
रहनुमा PTI शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली नवाज आवान और ताहिर सादिक के वारंट भी जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी, रावलपिंडी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, सियालकोट में भी बादल बरस पड़े। मरी और लोयरदीर में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाई जहलुम, रावी, सतलुज के बालाई इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बहीरे अरब में मौजूद डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, तूफान कराची से 3060 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। 24 घंटे में शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, बदीन समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत से सैलाब नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा। मुतासरीन को रकम मिलना कब शुरू होगी? पंजाब हुकूमत अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के 64 अरब रुपए पानी के बिल का मकरूज है। हमारी नजर में पंजाब डिफॉल्ट कर चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासरीन को इमदाद दे दी? जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। इनको अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन और बैड गवर्नेंस रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वजीर ममलकत तलाल चौधरी की जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी। सहाफियों का हमले के खिलाफ यौम सिया इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में मुजाहिरे। मौलाना फजल रहमान का भी सहाफियों से इजहार यकजहती। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, दिसंबर तक लाहौर में मजीद 70 बसें आ जाएंगी। अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। पंजाब के कोने कोने तक मेट्रो बसेस पहुंचाई हैं। ये नहीं चाहती कि कहा जाए सिर्फ लाहौर को तरक्की दी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार तेज। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 53 केसेज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 2500 से बढ़ गई। जामिया कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका का दौरा मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गए। स्पीकर अयाज सादिक और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आजम को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में खैर मकदमी मुहिम। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स नस्ब। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे समेत आलमी सतह पर कामयाबियों का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान राइजिंग स्ट्रॉन्ग टॉप ट्रेंड करने लगा। पोर्ट कासिम दुनिया की 9वीं सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कंटेनर बंदरगाह करार। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 400 से ज्यादा आलमी बंदरगाहों का तज्जिया किया गया। हुक्काम के मुताबिक बेहतर कारकर्दगी से दरामदात और बरामदात की लागत में कमी होगी। बालाकोट में पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फ के गालों ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी।